हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। चलिए एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लास पर। ठीक है, और मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं। और आज का जो वीडियो है वो 9th क्लास का जो सप्लीमेंट्री रीडर बुक है यानी कि सेकेंड इंग्लिश है उसका पहला लेसन में लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपके 10th क्लास का जो सेकेंड बुक था उसका मैं आपको पहला लेसन मैंने बताया, पढ़ाया। ठीक है, तो इसी तरह करके क्रमशः आपको चेंज कर करके सुविधा अनुसार मैं कभी 9th का, कभी 10th का, कभी सेकेंड बुक जो है उसको मैं आपको बताता रहूँगा और पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करने से पहले एक बार आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज बिना देरी किए हुए हम लोग अपना आज का लेसन, तो आप यहाँ देख सकते हैं आज लिखा गया है क्लास 9th। ठीक है, रीडर बुक इंग्लिश और लेसन 1। तो ये लेसन आपका 1 है। ठीक है, लेसन 1 का जो नाम है, आपका नाम जो दिया गया है वो है, आप सबों को पता है सेकेंड बुक में सप्लीमेंट्री रीडर में वो है आई एम गोइंग टू डांस अगेन। मैं दोबारा डांस करने जा रही हूँ। पाठ का टाइटल ही है, यही आपका नाम ही है पाठ का कि आई एम गोइंग टू डांस अगेन। और क्यों ऐसा टाइटल पड़ा है इस कहानी का, जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में पूरी आ जाएगी कि भाई इस लेसन का नाम जो है वो क्यों पड़ा है आई एम गोइंग टू डांस अगेन। ठीक है, मैं दोबारा डांस करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ये क्लियर नहीं हुआ है कि ही है कि सी है, लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन है। ठीक है, इसके लेखक हैं आपके नजमुल हसन, बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे। इनका और बहुत ज़्यादा डिटेल आपको जो है वो पेपर में आपके जो बुक में है वो नहीं दिया है, तो इसलिए चिंता करने की बात नहीं है। अगर पेपर जो आपके बुक में नहीं दिया गया है वह जानकारी जो है एग्जाम में आपको नहीं पूछा जाएगा। ऐसे डिटेल में आपको और जानना है तो आप उनको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप गूगल से देख सकते हैं। फिलहाल में चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हो गया नजमुल हसन, इसके लेखक हैं। तो पाठ का नाम आई एम गोइंग टू डांस अगेन, लेखक नजमुल हसन। दूसरा कह रहा है कि नजमुल हसन जी ने उसमें क्या कहा है, बहुत अच्छा बात उन्होंने कहा है कि लाइफ इज नॉट ए स्मूथ जर्नी। जीवन जो है एक बहुत ही आरामदायक यात्रा नहीं है। जीवन एक यात्रा है लेकिन बहुत आरामदायक नहीं है। ठीक है, तो ये बात इनका है। एक और बात उन्होंने कहा इसी लेसन को पढ़ाने से, बताने से, लिखने से पहले लेखक परिचय में यह बात दिया हुआ है कि अप्स एंड डाउन मतलब उतार और चढ़ाव आर द ऑर्डर ऑफ द डे, कि दिन के जो ये उतार चढ़ाव हमारे जीवन के हैं यह जो है ऑर्डर ऑफ द डे है। हमारे यह जीवन का जो है निरंतर चलने वाला प्रक्रिया है। कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी दुख, कभी सुख, ये लगा रहता है। यह जीवन का आपका जो है वो क्या है, गतिविधि है, हमारे साथ होते रहता है। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कहा है। जैसे ये लेसन लिखने से पहले उन्होंने कहा है आपका कि वन हु ओवरकम द एडवर्सिटी, वह जो आपके विपत्तियों का आपत्तियों पर मतलब कि काबू पा लिया, तो अनडिटर्ड बाय एनी चैलेंजेस, तो किसी भी चैलेंज से वह घबराएगा नहीं। लेखक ने इस बात को लिखा है। तो चलिए बहुत टाइम हो जाएगा इन सभी चीज़ों को देखते हुए, इसलिए हम लोग सीधे फोकस करते हैं अपने लेसन पर। तो ये बात हो गया। अब यह जो कहानी है पूरे आई एम गोइंग टू डांस अगेन, वह किसकी कहानी है, एन इंडियन वुमेन क्लासिकल डांसर, एक आपका भारतीय यंग, ठीक है, यंग महिला, इंडियन वुमेन क्लासिकल डांसर, एक भारतीय महिला जो क्लासिकल डांसर होती हैं। ठीक है, परंपरागत जो डांस होता है उसको ट्रेनर होती है, डांसर होती हैं, नर्तकी होती हैं। ठीक है, जो इंटरनेशनल लेवल तक इनको प्रसिद्धि मिलती है, उनकी यह कहानी है। बात कहाँ से शुरू होता है, तो 20 अप्रैल 1975, आपका 1975 ग्रीन रूम में। ठीक, यह आपका है कब की बात है, तो 20 अप्रैल 1975 की बात है। ग्रीन रूम में बैठकर आईने के सामने वह अपने चेहरे को निहार रही हैं, ग्रीन रूम में। ठीक है, और कहाँ पर, तो आपका कह रहा है कि बॉम्बे के रंग भवन में, बॉम्बे के रंग भवन में 20 अप्रैल को 1975 को ग्रीन रूम में वह बैठी हुई हैं। डांस करने के लिए उनको स्टेज पर जाना है। और ग्रीन रूम में, ग्रीन रूम किसे कहते हैं हम लोग, तो जहाँ पर स्टेज के बगल में जो रूम बना रहता है जिसमें हम लोग जाकर अपना कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं, कपड़े वगैरह बदलते हैं, या रूप हम लोग अपना मेकअप वगैरह करते हैं, उसको ग्रीन रूम कहते हैं। तो उसमें जो है वो बैठकर आईने के सामने सोचती हैं, और सोचते सोचते उनके आंखों से आंसू निकल आते हैं। ठीक है, और इसी सोचने में, इस पूरे फ्लैशबैक में यह कहानी चलती है। वो अपने घटी हुई घटना को याद करती है कि आज से पहले जो उनका लाइफ कैसा था, और आज फिर से मैं दोबारा जो है इस
तिथि को इस भवन में मैं डांस करने जा रही हूँ, ठीक है। कि और क्या हुआ था, तो इनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट के रिकवर होने के बाद यह पूरा पुनः जो है डांस करने वाली हैं इस तिथि को 20 अप्रैल 1975 को बम्बई के रंग भवन में, जिसको हम लोग मुंबई कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए लेसन का नाम जो दिया गया है वो है आई एम गोइंग टू डांस अगेन। तो वहाँ सोचती है और सोचने में ही ये पूरा जो है आपका कहानी ख़त्म हो गया। बहुत सारे ऐसे फिल्मों में हम लोग देखते हैं कि जज आपका जो है मुजरिम को कटघरे में खड़ा किया जाता है किसी हीरो हीरोइन को कि भाई आप कैसे कोर्ट में आ गए, चाहे कैसे आपको पुलिस पकड़ कर लाई। तो पूरा हीरो या हीरोइन उस कहानी को सुनाता है और सुनाने में क्या होता है, पूरा फिल्म जो हम लोग को दिख जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह है, ठीक है। तो फ्लैशबैक में कहानी चलता है, वह सोचती हैं और क्या सोचती हैं, सोचने के बारे में सबसे पहले सोचती हैं कि मेडन परफॉर्मेंस बेंगलोर। ये बहुत बड़ा, जितना आपको ये लिखा जा रहा है, अंडरलाइन किया जा रहा है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। मेडन परफॉर्मेंस उनका कहाँ दी थी उन्होंने, तो बेंगलोर में। वो अपना मेडन परफॉर्मेंस का मतलब ये होता है कि सबसे पहला सीखने के बाद, डांस सीखने के बाद उनका पहला जो परफॉर्मेंस हुआ था वो बेंगलोर में हुआ था, उसी को हम लोग मेडन परफॉर्मेंस कहते हैं। उसके बाद कह रहा है कि और यह मेडन परफॉर्मेंस उन्होंने कब दिया था, तो इसमें लिखा गया हैपेंड 14 ईयर्स अगो, 14 वर्ष पहले। 14 वर्ष पहले वो जो थी मेडन परफॉर्मेंस दी थी। आज पुनः 14 वर्ष के बाद फिर से उनको मेडन परफॉर्मेंस की तरह फीलिंग हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो मेडन परफॉर्मेंस 14 वर्ष पहले हुआ था। उसके बाद कह रहा है कि वह कहाँ कहाँ जब प्रसिद्ध थी। अब कहानी जो है वो फ्लैश में जा रहा है कि वह जब डांसर थी, डांस करती थी, तो कहाँ कहाँ डांस करती थी, तो डांस्ड इंडिया एंड एब्रॉड, विदेश, मतलब सिर्फ इंडिया ही में नहीं, आपका विदेशों तक जो वो डांस करने में प्रसिद्ध थी। जैसे आज एग्जांपल अगर ले लिया, बहुत सारा ऐसा आइकन है, जैसे खान सर का एग्जांपल ले लिया जाए, ठीक है, कि उनको आप नेशनल लेवल के बाद छोड़ी इंटरनेशनल लेवल तक के लोग जानते हैं, बच्चे जानते हैं, लोग वहाँ के जानते हैं। उसी तरह आपका जो है ये इंडिया में भी और विदेशों में भी जो है वह डांस करती थी। और कह रहा है कि उनका एक्सीडेंट कब हो गया था, वो सोच रहे हैं कि एक्सीडेंट 8 मंथ अर्लियर, और 8 महीने पहले उनका एक्सीडेंट हुआ था। और 8 महीने के एक्सीडेंट के रिकवर होने के बाद वह इस तिथि को डांस करने के लिए पुनः जा रही होती हैं, जहाँ पर ये सभी बातों को वह सोचती हैं, ठीक है। और ऑडियंस जो है पूरे इस रंग भवन में इंतजार कर रहा है उनका, और ये सभी बातें सोचती है। सोचने के दरमियान ये पूरा कहानी जो है याद करती हैं वो। उसके बाद वह किस आपका मतलब कौन सा डांस खासकर सिखाती क्लासिकल डांसर में, तो भरतनाट्यम और ओडिसी। पहले भरतनाट्यम मतलब कि परफॉर्म करती थी या बताती सिखाती थी, जो भी कहिए, और बाद में ओडिसी मतलब आपका ओडिसी अभी डांस है उड़ीसा का, ठीक है। तो इसको वो सिखाती थी, बताती थी, इस चीज़ को वो परफॉर्म करती थी। अब बात आती है आपका कि 24 अगस्त 1974 जर्मनी, एक तिथि आ रहा है जब यह विदेश जर्मनी में थी, ठीक है। जर्मनी में सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए, कोचिंग कराने के लिए, देने के लिए गई होंगी, ठीक है। तो वहाँ पर यह जर्मनी में थी। कब की बात है, तो अगस्त आपका 1974 की बात है। वो जर्मनी में थी जहाँ से वह डांस को टीचिंग कराकर, ठीक है, और वह वापस आ रही थी। वापस आने के दरमियान तिथि होता है 24 अगस्त, ठीक है। शाम हो जाता है, लेट नाइट, बहुत रात नहीं होता है लेकिन शाम हो जाता है। और शाम की जगह वेटी और लोनली रोड होता है। लोनली रोड का मतलब सुनसान रास्ता, और थोड़ा सा ऐसा भी होता है कि ढलान, मतलब कि स्लोपनुमा रास्ता होता है जहाँ से गाड़ी की स्पीड अधिक हो जाए, ठीक है। तो वहाँ से वो रिटर्न आ रही थी, और रिटर्न आने में कौन थे, तो जॉर्ज लेचनर फियांसे थे इनके साथ। सोनल मानसिंह के आपका जो है ये रंग भवन जो है आपका जो ये आ रही थी वापस, ठीक है। और ये इनके साथ जो थे, इनके हस्बैंड थे आपका जॉर्ज लेचनर थे। और जॉर्ज लेचनर इनके साथ थे यहाँ पर, जो वही गाड़ी आपका जो था वह चला रहे थे। एक थोड़ा सा क्लियर करना है बात आपको, ठीक है। और इनके फियांसे जो थे आपके, फियांसे हम लोग किसको कहते हैं, तो फियांसे हम लोग उसको कहते हैं जिससे हमारी शादी होने वाली होती है, मतलब सेट हो जाता है, शादी हुई नहीं रहती है, उसको हम लोग फियांसे कहते हैं। तो ये इनके फियांसे थे। किनके फियांसे थे, सोनल मानसिंह के। तो सोनल मानसिंह कौन थी, तो यही आपका जो है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो एक ग्रेट डांसर थी इंडिया के, ठीक है। ये शुरू में मैंने आपको बताया नहीं, कहीं यहाँ पर मिसिंग हो गया था लिखने में, इसलिए। तो ये हम लोग जिस डांसर की बात कर रहे हैं उनका नाम जो है वो सोनल मान सिंह है। तो सोनल मान सिंह उस समय वो जर्मनी में थी और टीचिंग कराकर वापस आ रही थी। और जो है जॉर्ज लेचनर उनके फियांसे जो थे, होने वाले हस्बैंड जो थे, मंगेतर जो थे, उनके साथ थे, और वही गाड़ी चला रहे थे, ठीक है।
गाड़ी की जो स्पीड थी वो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से थी, गाड़ी आ रही थी। ठीक है, सुनसान रास्ता था, तो शाम का टाइम था, उस समय गाड़ी की स्पीड थी और गाड़ी इस स्पीड में चल रही थी। तो अचानक क्या होता है, बीचों बीच में एक डियर आ जाती है, मतलब हिरन। अब समझिए कि गाड़ी जब 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर जा रही हो और अचानक कोई जानवर आ जाता है या कोई भी चीज़ आ जाता है तो गाड़ी को रोकना संभव नहीं है। आज भी हम लोग देखते हैं कि गाड़ी जो है बहुत स्पीड चलाते हैं और गाड़ी के चारों पहिया में डिस्क ब्रेक दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल हम लोग को ब्रेक पर हमें डिपेंड नहीं रहना चाहिए, गाड़ी को अपने नियंत्रण में चलाना चाहिए। क्योंकि गाड़ी जब बहुत अधिक स्पीड में हो तो ब्रेक मारने से गाड़ी का पहिया का घूमना सिर्फ रुक जाता है, ना कि गाड़ी रुकता है। गाड़ी धीरे धीरे अपने फोर्स के हिसाब से ही रुकना जो है वो रुकता है। ठीक, ब्रेक मारने से सिर्फ गाड़ी का पहिया रुकता है, गाड़ी नहीं। तो 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चल रही थी, वो लोग चला रहे थे। अचानक एक हिरन आ जाती है बीचों बीच। ठीक है, लेक्चरर साहब जो है वो ब्रेक पर जंप करते हैं। जंप करने के बाद बिल्कुल गाड़ी जो है वो घूमती है, उलट जाती है और नाच जाती है। नाचने के बाद जो है गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है, ही ट्रैप्ड सीट एंड व्हील बिटवीन। और जॉर्ज लिस्टर साहब जो है वह सीट और जो व्हील होता है, मतलब हैंडल होता है आपका, उसके बीचों बीच वह फंस जाते हैं। ठीक है, और फंस जाते हैं वहाँ से। उसके बाद वो भी बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद वह जो है पहले जब वह होश में आते हैं तो सबसे पहले उनके मुंह से शब्द मतलब जो शब्द निकलता है वो निकलता है, वेयर इज सोनल, वेयर इज सोनल। अब क्या होता है, अचानक वहाँ पर मतलब कि एक्सीडेंट को देखकर एक और कार आती है, वहाँ एक गाड़ी आती है जिसमें 4 आदमी रहते हैं। वो 4 आदमी उतरते हैं और उस गाड़ी जो जॉर्ज लिस्टनर साहब का, सोनल मान सिंह के गाड़ी का जो एक्सीडेंट होता है वो वहाँ पर जाते हैं। जॉर्ज लिस्टनर साहब को जो है गाड़ी से शीशा उसा तोड़ ताड़ कर किसी तरह वो 4 आदमी निकालते हैं। और निकालने के बाद जैसे आपका जो है लिस्टनर साहब बाहर आते हैं तो आने के बाद पूछते हैं कि वेयर इज सोनल, वेयर इज सोनल। तब ये जो 4 लोग होते हैं जो इनको बाहर निकालते हैं, इन लोगों को पता चलता है कि अरे भाई इनके साथ कोई और था, और वो लोग ढूंढने लगते हैं अपने कार के लाइट से, टर्च से। ठीक है, ढूंढने लगते हैं कि भाई दूसरा व्यक्ति कौन है जिसको यह सोनल कह रहे हैं। तो लोग ढूंढते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं। ढूंढते ढूंढते क्या होता है कि यहाँ पर शी फाउंड 4 मीटर अवे, यह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। वह जो है सोनल मान सिंह जो है 4 मीटर की दूरी पर गाड़ी से मतलब कि दूर गिर गई थी और बेहोश पड़ी हुई थी। वहाँ पर वो मिलती हैं। मिलने के बाद लेक्चरर साहब भी जाते हैं, जगाने की कोशिश करते हैं। जब उसकी उनकी सिचुएशन को देखते हैं तो बिल्कुल अनकॉन्शियस, वो बेहोश हालत में पड़ी हुई रहती है। अब लिसनर साहब को लग जाता है कि अब यह जीवित नहीं है, लेकिन फिर भी पानी लाया जाता है, पानी को स्प्रिंकल किया जाता है उनके चेहरे पर, फुहारा दिया जाता है तो वो होश में आती हैं थोड़ा सा। ठीक है, और होश में आने के बाद एक बहुत अच्छा लाइन आपको जो है वो बुक में दिया है। वो कहती हैं कि पुट ए शावल ऑन मी, मतलब मुझे ठंड लग रही है, मुझे चादर मेरे ऊपर डालिए। वो कहती हैं इस बात को, पुट ए शावल ऑन मी, और कहने के बाद पुनः वो अनकॉन्शियस हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं। ठीक है, तुरंत तब तक क्या होता है कि एम्बुलेंस आती है, एम्बुलेंस गाड़ी को फ़ोन किया जाता है, गाड़ी आती है, एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस उनको जो है वो लेकर कहाँ जाती है, म्यूनसिपल हॉस्पिटल। जो एक्सीडेंट का या किसी तरह का जो है आपका दुर्घटना होने के बाद पहले हम लोग सरकारी संस्था को हेल्प लेते हैं, मदद लेते हैं। तो वहाँ पर जो है वो आपका उनको ले जाया जाता है म्यूनसिपल हॉस्पिटल में। वहाँ जाने के बाद उनका फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो शुरू होता है। ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद एक्सरे होता है बॉडी के एक्सरे में क्या सब रिपोर्ट आता है कि बहुत बड़ा ब्रेकेज हो गया है, डैमेज हो गया उनके बॉडी में, जिसमें कुछ चीज़ें मैंने लिखने का कोशिश किया है। 12 वर्टेब्रा, 4 रिब्स, 1 कॉलर बोन ब्रोकन हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, ये सभी जो है हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी का नाम है, जो अंदर का हड्डियाँ होती हैं। तो 12 वर्टेब्रा, 4 रिब्स एंड 1 कॉलर बोन जो है उनका टूटा हुआ, वो एक्सरे में रिपोर्ट आता है। और डॉक्टर जो है वहाँ पर इलाज कर देते हैं, बहुत सारा जो भी ट्रीटमेंट फर्स्ट एड होता है मतलब कि, लेकिन फिर भी डॉक्टर वहाँ का सुझाव देते हैं और रेफ़र कर देते हैं यूनिवर्सिटी। इसमें आपका जगह स्पेस कम होने के कारण मैंने नहीं लिखा है स्टूडेंट। यूनिवर्सिटी सर्जिकल क्लिनिक और आर्लेंजन, यह जगह का नाम है आर्लेंजन। आपका वहाँ पर जो है डॉक्टर उनको रेफ़र कर देते हैं कि भाई आप ले जाइए यहाँ पर, और आप यहाँ ले जाइएगा तो इनको ज़्यादा सुविधा मिलेगा, वहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है। ठीक है, और वो वहाँ से ट्रांसफ़र कहिए, चाहे सेंड कहिए, चाहे वहाँ से आप उनको भेज देते हैं। ठीक, तो वहाँ से आपको जो है म्यूनसिपल हॉस्पिटल से जो है इनको
यहाँ पर सर्जिकल क्लिनिक और हर्लेंजन में लाया जाता है। वहाँ पर लाया जाता है तो डॉक्टर जब देखते हैं तो देखने के बाद ठीक है डॉक्टर देखते हैं और डॉक्टर रिपोर्ट देखते हैं और उनके बॉडी पर पूरे बॉडी को कास्ट कर दिया जाता है, मतलब प्लास्टर वगैरह कर दिया जाता है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब जो है वो रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट देखने के बाद वो क्या कहते हैं, क्या राय देते हैं आपको, जॉर्ज लेसनर साहब से कहते हैं, क्योंकि सोनल मानसिंह तो अभी अनकॉन्शियस हालत में ही थी लगभग। ठीक है, तो वो सुझाव देते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी जाकर ठीक होगा। मतलब थोड़ा सा उस समय कॉन्शियस होती हैं सोनल मानसिंह, उनके कानों में जाता है कि ऑपरेशन करना होगा तो बहुत चिंतित रहती है और कहती हैं कि नो नो ऑपरेशन, वो चिल्लाती हैं। ठीक है, डॉक्टर यहाँ कहते हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन सोनल कहती है नॉट नो ऑपरेशन। ठीक, और अपने फियांसे से वो कहती है कि डॉक्टर से कहिए, रिक्वेस्ट कीजिए कि नहीं, मतलब कि वही थोड़ा सा बेहोशी की हालत में। तो लेसनर साहब डॉक्टर से मिलते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब अगर ऑपरेशन की न ज़रूरत पड़े तो ऑपरेशन न कीजिए। ठीक है, और ऐसे अगर हो जाए तो कीजिए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं पहले देखता हूँ कि क्या हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है जो होना होगा मैं करूँगा। ठीक, तो अब जो है डॉक्टर जो आपका है, डॉक्टर ऑपरेशन जो है वो बट सुनो 2 days लेटर आउट ऑफ द डेंजर, वहाँ से जो है आपको ऑपरेशन करने कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मतलब कि मेरा जो आपका जो है वो ऑपरेशन नहीं होगा, और डॉक्टर उनको कहते हैं कि ठीक है ऑपरेशन नहीं करेंगे। उसके बाद जो है वहाँ से वो डॉक्टर उनको बता देता है कि आप जो है आउट ऑफ डेंजर है, मतलब खतरे की बात नहीं है। 2 days लेटर 2 दिन के बाद डॉक्टर कहते हैं कि आउट ऑफ डेंजर, अब आप खतरे से, मतलब खतरे से बाहर हैं, आपको खतरा किसी तरह का नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो है वहाँ से उनको जो है आपका 2 days लेटर वहाँ से फिर 2 दिन के बाद आउट ऑफ डेंजर हो जाती हैं, तो 12 दिन तक ट्रीटमेंट जो है वह चलता है। डेंजर 2 दिन के बाद खतरे से 12 दिन, 12 दिन के बाद वहाँ से टेकन टू द मॉन्ट्रियल ही वर्क, और वहाँ के भी डॉक्टर उनको राय देते हैं कि आप अब इनको ले जा सकते हैं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ से अच्छे ढंग से, क्योंकि आपका मान लीजिए सर्विस वाली बात है, आप जहाँ वर्क करते हैं आपका सर्विस भी डिस्टर्ब हो रहा है, वहाँ ले जाइए, इलाज भी कराइएगा। ठीक है, और इनका ट्रीटमेंट अब चलता रहेगा इसी तरह से। तो डॉक्टर 12 दिन के बाद 12 days लेटर टेकन टू द मॉन्ट्रियल ही वर्क, और मॉन्ट्रियल जगह का नाम है जहाँ पर लेसनर साहब ही वर्क, जहाँ वह काम करते थे। ठीक है, वहाँ डॉक्टर आदेश दे देता है 12 दिन के बाद कि आप वहाँ पर ले जा सकते हैं। ठीक, वहाँ ले जाने के बाद जब इस जगह पर आ जाते हैं जहाँ वह काम करते हैं, तो इनके एक दोस्त सोनल मानसिंह या जॉर्ज लेसनर के जो भी कहिए, उनके एक दोस्त वहाँ के डॉक्टर के बारे में बताते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर के बारे में। और कौन डॉक्टर आपका जो है वो है डॉक्टर आपका पियर ग्रेवल। ठीक है, पियर ग्रेवल स्टडी रिपोर्ट और डांस अगेन। देखिए इस लाइन को मैंने एक साथ में जोड़ दिया है यहाँ पर। अब यह भी स्टडी आपका जो है डॉक्टर जो पियर ग्रेवल है वह उनकी रिपोर्ट को देखते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं कि भाई कहाँ कहाँ क्या इलाज चला है, क्या ट्रीटमेंट चला है, कैसा ट्रीटमेंट चला है। उसके बाद कहते हैं कि देखिए, अभी लोग पूछते हैं कि क्या यह तू पुनः डांस कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि देखिए पहले जब तक मैं रिपोर्ट पूरा स्टडी नहीं करूँगा तब तक मैं ये राय नहीं दे सकता हूँ कि यह डांस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जब इतना बात कहकर डॉक्टर साहब चले जाते हैं अपने केस स्टडी करने के लिए, तब तक सोनल मानसिंह जो है अब तो बिल्कुल ठीक रहते हैं, तो हड्डियाँ वड्डियाँ जो भी है टूटे रहता है, प्लास्टर लगा हुआ रहता है पूरे बॉडी में। ठीक है, तो रात हमेशा दिन रात वह जगी रहती है, और घर के जो जिस रूम में वह रहती हैं, जिस हॉस्पिटल में, उसके छत के सीलिंग को देखते रहती हैं, टेंशन में रहती है, स्लीपलेस नाइट हो जाता है, रात रात सोती नहीं है, यह चिंता से नहीं सो पाती हैं कि भाई डांसिंग ही जो है वो मेरा कैरियर है, अगर अब मैं तो पुनः दोबारा डांस नहीं कर पाऊँगी तो मैं जी कर क्या करूँगी, मेरे जीने से क्या फ़ायदा, डांसिंग ही मेरा कैरियर है। इन सभी बातों में उधेड़ बुन में रातें मतलब उनकी नहीं करती है, सो नहीं पाती है ठीक से। डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतज़ार रहता है, जिन्होंने कहा था ग्रेवल साहब ने कि मैं रिपोर्ट को स्टडी करूंगा, उसके बाद ही बता पाऊंगा कि वह डांस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। लेकिन फाइनल जो है वो रिजल्ट आता है, डॉक्टर साहब रिपोर्ट को स्टडी करते हैं, और स्टडी करने के बाद वो कहते हैं कि यू कैन डांस अगेन। जैसे यह बात कहते हैं कि तुम डांस कर सकती हो, तो सोनल के कानों पर विश्वास नहीं होता है, वो पुनः कहती है डॉक्टर साहब आपने क्या कहा, एक बार फिर से कहिए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप डांस कर सकती हैं। तब वो बहुत खुश होती हैं कि बिल्कुल मैं, अब क्या हुआ मेरे जीवन में, एक्सीडेंट हो गया, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं फिर से पुनः डांस कर पाऊंगी, यह सबसे बड़ी बात मेरे लिए है, मैं डांस कर पाऊंगी। ठीक है,
उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता चलता रहता है, ट्रीटमेंट होता रहता है। और 3 महीने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा गया 3 मंथ लेटर, 3 महीने के बाद कास्ट रिमूव्ड, उनके जो भी प्लास्टर वगैरह हैं वह सभी हटा दिए जाते हैं, ठीक है। और हटाने के बाद आपका जो है उनका जो वो धीरे धीरे जो है वो प्रैक्टिस, जो मतलब कि प्रैक्टिस किस चीज़ का, हाथ पैर मूव करने का, धीरे धीरे पैर हिलाना, हाथ हिलाना, ये सब धीरे धीरे आपको वह कोशिश करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब डॉक्टर कह दिया, ठीक है। और डॉक्टर क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर शुरू में ही ये जितनी इनकी हड्डियाँ टूटी थी, लकीली लेसन में यह भी दिया है कि उनके रीढ़ की हड्डी नहीं डैमेज हुआ था, और इसी कारण वह डांस कर पाए। अगर वह रीढ़ की हड्डी उनका ब्रेकेज हो जाता तो समझिए कि वह डांस नहीं कर पाते। लेकिन लकीली लिखा गया है इसमें, लेसन में लेखक ने, नजमुल हसन साहब ने लिखा है कि लकीली उनका जो आपका जो है बैकबोन जो था वो डैमेज नहीं हुआ था। धीरे धीरे वो ट्राई करती है अपने हाथों को पैरों को हिलाना, धीरे धीरे प्रैक्टिस करती हैं मूव करना, मतलब डांस का प्रैक्टिस करना शुरू करती हैं। तो पहले हाथ को हिलाना, पैर को हिलाना, और ऐसा उनको लगता है हाथ पैर हिलाते समय कभी कभी दुख भी जाता है, तो रोने भी लगती हैं और कहती हैं कि क्या दिन आ गया, क्या समय आ गया, कि आज से 25 वर्ष पहले, मतलब वो जब छोटी बच्ची थी, जब से उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू किया था, तो एक छोटा बच्चा जैसे हाथ ऐसे करो, हाथ पैर ऐसे करो, ऐसे डांस करो सिखाया जाता है, वैसे वो प्रैक्टिस कर रही होती हैं। तो वह दिन याद आता है कि इस तरह का डांस, मतलब इस तरह का प्रैक्टिस जो था वो मैंने शुरू में किया था आज से 25 वर्ष पहले। आज पुनः यह मुझे करना पड़ रहा है। फिर भी वह इस चीज़ से नहीं घबराती हैं, जी तोड़ कोशिश करती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, दर्द होता है लेकिन उससे घबराती नहीं हैं। ट्रीटमेंट चलते रहता है, प्रैक्टिस करते रहती हैं, लगातार कोशिश के बाद यदि आपका उनके प्रैक्टिस के बाद वह डांस करने मतलब लायक हो पाती हैं। और होने के बाद क्या होता है, वहाँ से मार्च में वह रिटर्न आ जाती हैं इंडिया। कहाँ से, अभी यह सभी बात जो था वह जर्मनी में ही आपका हो रहा था, ठीक है। तो वह तुरंत जो क्या होता है आपका मार्च में इंडिया आ जाती है। और इंडिया में कहाँ आती है, तो पहले बॉम्बे आती हैं, और बॉम्बे में 1 वीक तक रहती हैं। 1 वीक इसमें लिखा गया है आपके बुक में, 1 वीक वह बॉम्बे में रहती हैं। और बॉम्बे में रहने के बाद फिर पुनः जो है उनका घर जो होता है दिल्ली, वह दिल्ली चली जाती हैं। और दिल्ली में आने के बाद जो है और वही जो दिल्ली आ जाती है घर, ठीक है। तो जब बॉम्बे में रहती है वहीं की यह बात दिया गया है कि अब तक मैंने कहा था शुरू में ही आपको कि कहानी है वो फ्लैशबैक में चलता है। तो देखिए यहाँ पर फिर से लिखा गया है रंग भवन, ठीक है। रंग भवन जो यहाँ पर 20 अप्रैल 1975 को, ठीक है, 20 अप्रैल 1975 को आपका रंग भवन में जो वह डांस कर पाती हैं, पूरे रिग्रे आपका लगातार कोशिश और मतलब मेहनत के बाद, पहले 15 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, 45 मिनट, 1.5 घंटा, ऐसे प्रैक्टिस करते करते बिल्कुल वो फिट हो पाती हैं डांस करने के लिए। तब वही दोबारा एक्सीडेंट के बाद मुंबई के रंग भवन में आपका 20 अप्रैल 1975 को वह डांस परफॉर्म करती हैं एक्सीडेंट के बाद दोबारा, ठीक है। पहला डांस जहाँ पर वह 2.5 घंटा नाचती हैं कंटिन्यूअस, 2.5 आवर, ठीक है। 2.5 घंटा लगातार कंटिन्यूस नाचती हैं, जो कि आज तक वह कभी इस तरह से वो आज तक कभी नहीं नाची थी। और ऐसा नाचती हैं कि पूरा पब्लिक जो है, ऑडियंस जो है एकदम झूम उठता है, ताली व गड़गड़ाहट से रंग भवन गूंज उठता है, ठीक है। और रोते रोते जब डांस करते करते जब वह रुकती हैं तो उनके आंखों से आंसू आने लगता है उस पब्लिक का प्यार देखकर। और वो अपने आप को ऐसे हाथ में मतलब अपने आप को उत्साहित करते हुए कहते हैं कि यस आई हैव डन इट, मैंने इसे कर दिखाया, मैं अपने आप को पुनः ढूंढ निकाली, मैं अपने आप को पुनः खोज पाई, ठीक है। और तब वहाँ पर 2.5 घंटा वो डांस कर पाती हैं। उसके बाद दिल्ली उनका घर होता है, दिल्ली वो आ जाती हैं। और दिल्ली आने के बाद आपका जो है सी मैरिड अगस्त, वो मैरिड कर लेती हैं अगस्त 1975। वही उसी डांस के बाद दोबारा वाला जो एक्सीडेंट के डांस के बाद क्या होता है, उनकी शादी हो जाती है अगस्त में 1975 में लेसनर साहब से, ठीक है। अब जो फियांसे थे वो उनके हस्बैंड हो जाते हैं। और उसके बाद इस हिसाब से जो है यह कहानी खत्म होती है। और वहीं पे लास्ट में वह डांस एकेडमी इन न्यू दिल्ली और अपना खुद का डांस एकेडमी कोचिंग जो है वो खोल देती हैं और कोच का काम करती हैं, ठीक है। और बच्चों को डांस सिखाती हैं। तो स्टूडेंट, ये था पूरा कहानी का सारांश। मैंने कोशिश किया कि कोई भी बात छूटे नहीं, लेकिन फिर भी जो है कहानी हो बहुत बड़ा है, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ बातें छूट गई होगी, लेकिन एक पाठ के लिए इतना जो पॉइंट है, इतना जो है आपका जो लाइन लिखा गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना अगर आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, जब भी आपको कहानी यह समझना हो उस पूरे लेसन को, तो आप इसको पढ़िएगा, सुनिएगा, पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
तो चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मेरे वीडियो से बन रहने के लिए थैंक यू। फिर मिलेंगे, बाय।